दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं मनुष्य को सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह प्रभावित करता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर सबसे पास जो ग्रह है वह है चंद्रमा। चंद्रमा ही ज्योतिष के अनुसार हमारी मन, भावनाओं और विचारों का प्रतीक है। ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और विचारों पर प्रभाव डालता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है। दोस्तों, सोच कर देखिए, आज का समय हो या प्राचीन समय हो या आने वाला समय हो, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ये दोनों ही चीजें, क्या चीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और क्या चीज सबसे ज्यादा नेगेटिव है। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बुरा दुश्मन भी है। मन अगर गलत आदतों में फंस जाए तो वो दुश्मन बन जाएगा, और अगर मन में अपार शांति हो, मन शांत हो और व्यक्ति अच्छे कार्य करे तो मन आपका दोस्त बन जाएगा। तो असल में किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन उसकी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात चंद्रमा अच्छा होगा तो मन शांत, प्रसन्न और संतुलित होगा। चंद्रमा पीड़ित होगा तो मन में चिंता, बेचैनी और असंतोष बढ़ेगा। अब बात करते हैं शक्ति की, ताकत की। कुंडली में सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे सूर्य। सूर्य प्रतीक है मनुष्य में आत्मा का, आत्मा जो परमात्मा है। सूर्य की आत्मा से दृष्ट होकर, मतलब समझिए सूर्य से ही चंद्रमा चमकता है, तो उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में अगर आत्मा है तो उसका मन भी कार्य करता है। तो यहां भी आत्मा ही सहारा है चंद्रमा के प्रकाश का, मन के कार्य करने का। व्यक्ति अगर जिंदा है, जीवित है, तो उसका मन कार्य करेगा। अगर आत्मा ही नहीं तो मन काम नहीं करेगा। तो सूर्य और चंद्रमा का एक लिंक है, एक जुड़ाव है। सबसे अधिक ताकतवर सूर्य है, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली हम जैसे सामान्य लोगों के लिए चंद्रमा ही है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को जानते नहीं है। ईश्वर प्रतीक है आत्मा का, आत्मा परमात्मा एक है। हम ईश्वर को जानते नहीं हैं, और ईश्वर को जानने का एक ही उपाय है, क्या? अपने मन को ईश्वर में लगाना। तो मन को लगाना अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा अगर शांत है, चंद्रमा अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपका सीधा कनेक्शन आप जिधर चाहो उससे लगेगा। आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका मन शांत रहेगा, आप स्थिर चित्त वाले हो सकते हैं। उनकी संभावना ज्यादा है, स्थिर चित्त होने की संभावना ज्यादा है। अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, इस मन को साधना अत्यंत मुश्किल है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से यह सध सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मन सबसे अधिक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है, सबसे अधिक शक्तिशाली है एक सामान्य लोगों के, व्यक्तियों के लिए जिनका आध्यात्मिक स्तर उतना उच्च नहीं है। उन लोगों के लिए मन ही सबसे अधिक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात चंद्रमा ग्रह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, अगर मन स्ट्रांग है, तो चाहे शनि, सूर्य, मंगल, कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ हो जाए, आपके मन को दुखी करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि आपका मन स्ट्रांग है, मजबूत है। इसलिए कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। वहीं अगर चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो दूसरे ग्रह अपना प्रभाव अधिक दिखाते हैं। लेकिन जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, हम कई लोगों के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप ये साधना कर लीजिए, आप ये मंत्र उच्चारण कर लीजिए। अरे भाई, मंत्र उच्चारण करो, साधना करो, उन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है आपके मन को ईश्वर में लगाना। मन अर्थात चंद्रमा को लगाना मतलब चंद्रमा की आराधना ही हुई, किसी साधना को करना। आपके मन को स्थिर करना ही प्रमुख कार्य है किसी भी साधना का, फिर उससे कनेक्शन बनाना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये संभावना सबसे ज्यादा है कि कम समय की साधना से उस व्यक्ति का ईश्वर से एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है। तो यह बात हमें समझनी होगी कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। सबसे अधिक शक्तिशाली सूर्य है, पर उसके बाद चंद्रमा ही है।
दुनिया में बहुत से अमीर इंसान हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अधिकारी हैं, घर हैं, बंगला है, गाड़ी हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कुछ हैं, बट है क्या? मन में शांति नहीं है। तो जीवन में कुछ भी मूल्यवान उस व्यक्ति को लगता ही नहीं होगा, वो तब भी असंतुष्ट होगा। इसके विपरीत अगर चंद्रमा अच्छा है, मन अच्छा है, व्यक्ति गरीब ही क्यों ना हो, भिखारी ही क्यों ना हो, वह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ, शांत और संतुष्ट दिखाई देगा और उसका जीवन सार्थक होगा, क्योंकि उसे चिंता ही नहीं है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं वो परेशान नहीं होता, उसका हृदय हमेशा शांत रहता है। एक और दृष्टिकोण है बोलने के लिए, बताने के लिए, और वो ये है कि चंद्रमा अशुभ है, बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं, मतलब इन मिडिल है, ना तो अशुभ है ना ही शुभ है, लेकिन थोड़ी सी असंतुष्टि है। तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जा सकता है, गरीब से बहुत अमीर बना सकता है। उसका एक रीज़न है, उसका ये रीज़न ये है कि जिन व्यक्तियों का मन बेचैन रहता है किसी वस्तु को पाने के लिए, ये निश्चित है कि जिनका मन बेचैन रहता है उसका चंद्रमा बहुत अधिक स्ट्रांग ना हो, वो इन मिडिल हो। ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। अगर मन में कोई संकल्प बैठा लें और मन में बेचैनी है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, तो कमज़ोर चंद्रमा, मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा, ये कमज़ोर चंद्रमा निशानी है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली, बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। पर इन मिडिल, इन बीच में एक संतुलित चंद्रमा, ना बहुत अधिक मजबूत, ना बहुत अधिक कमज़ोर। अगर बहुत अधिक कमज़ोर होगा तो वो जिंदगी की दौड़ में दौड़ना छोड़ देगा, इसलिए कि वो सोचेगा खुद के लिए कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में। अगर बहुत अधिक स्ट्रांग है चंद्रमा तो व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा थोड़ी सी कम रह जाती है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं होती। उसका मतलब ये है कि व्यक्ति संतुष्ट है अपने आप में, वो कहीं पर भी है, वो अपने आप में संतुष्ट है, प्रसन्न है, आनंद में है, तो वो कुछ और क्यों करे। लेकिन चंद्रमा एक संतुलित में हो, एक इन मिडिल हो, ना मुश्किल में हो, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, ना ही बहुत ज़्यादा खुशी में हो, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ना मजबूत हो ना कमज़ोर हो, सबसे ज़्यादा इन मिडिल हो जैसे, तो व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, तो उस व्यक्ति को वो आगे बढ़ाता है। जैसे उसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा है, मुझे आईएएस बनना है, तो बहुत मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, थोड़ा दुखी है कि कब मैं उसे पाऊंगा, लेकिन मैं अभी मेहनत करनी है, अभी मुझे मेहनत करनी है, चाहे कुछ हो, अभी मुझे मेहनत करनी है, मुझे वो पाना है। एक असंतुष्टि है जिसके कारण वो मेहनत कर रहा है, लेकिन हाँ, वो इतना निगेटिव नहीं है लाइफ से कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया और कुछ गलत आदतों में फंस रहा है, नहीं, वो इन मिडल है। वो एक संतुलित मात्रा में चंद्रमा अशुभ भी है, शुभ भी है। ऐसा चंद्रमा भी हम सभी के लिए, हम सामान्य लोगों के लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। वो हमें एक पोजीशन तक पहुंचा सकता है जो शायद बहुत अधिक शुभ चंद्रमा भी पहुंचा ना पाए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ चंद्रमा व्यक्ति को आनंदित बनाता है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये तब वो खुश होगा जब उस चीज को पालेगा, नहीं, वो शुरू से आनंद में है, खुश है, वो अपने कार्य कर रहा है। ये एक चंद्रमा का दूसरा रूप है। अब बात करते हैं चंद्रमा का कुंडली में 1 से लेकर 12 भावों में रहने के प्रभाव। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में है तो आप समझिए प्रथम भाव किस चीज का होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी। तो चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को आकर्षक और सौम्य बनाता है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो उसकी स्माइल व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, प्यारी होगी, उसका मन संवेदनशील होगा और कल्पनाशील होगा, चेहरे पर एक चमक होगी, जल्दी से निर्णय लेने की आदत होगी, तुरंत चलो ये करते हैं, और मन में स्थिरता थोड़ी कम होगी, लेकिन एक व्यवहार होगा वो चंचल होगा। चलिए बात करते हैं चंद्रमा दूसरे भाव में। दूसरे भाव में चंद्रमा व्यक्ति को मधुर भाषी बनाता है, संस्कारी बनाता है, क्योंकि दूसरा भाव होता है परिवार का, वाणी का और धन का। व्यक्ति अत्यंत मधुरभाषी हो सकता है, संस्कारी हो सकता है, और परिवार से भावनात्मक एक जुड़ाव होगा। धन आता है पर मन के कारण खर्च होता जाता है, ऊपर नीचे। घर का वातावरण शांत रहेगा, व्यक्ति के चित्त को भाएगा, भोजन से उसे अत्यंत प्रेम होगा। अगर चंद्रमा पर, ऐसे चंद्रमा पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ओके, अब बात करते हैं चंद्रमा तीसरे भाव में। तीसरे भाव जो होता है वो होता है साहस और मेहनत का।
चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति थोड़ा हिम्मती बनता है, मेहनती बनता है, मन में नए नए प्रकार के विचार आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, भाई और बहनों से भावनात्मक रिश्ते रहते हैं, बने रहते हैं, थोड़ी यात्रा करना उसे पसंद होता है और करता है। मन में कभी कभी बेचैनी हो सकती है क्योंकि थोड़ा बंदा हिम्मती है, मेहनती है, आगे बढ़ने की सोचता है, तो थोड़ा बहुत बेचैनी भी हो सकती है अपने कार्य की वजह से, पर वह चंद्रमा उसे आगे बढ़ाएगा अगर शुभ है तो हमेशा। चंद्रमा चौथे भाव में, चौथा भाव होता है घर, परिवार और मानसिक शांति का। यह चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है कुंडली में। चूंकि चौथा भाव घर, परिवार, मानसिक शांति का है तो माँ का है। माँ से प्यार और सहयोग मिलेगा। व्यक्ति का मन अत्यंत शांत, दयालु और स्थिर रहेगा। घर में वाहन होगा, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, जीवन में अच्छा मानसिक संतुलन बना रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के पांचवें भाव में होने पर। पांचवा भाव प्रतीक है बुद्धि का, क्रिएटिविटी और प्रेम का। नेचुरल है, व्यक्ति अत्यंत क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, कलात्मक होगा, दूसरी अनेक प्रकार की कलाओं में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। बच्चों से सुख मिलेगा और प्रेम संबंधों में अत्यंत गहराई होगी, बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा अपने लवर से। शिक्षण और सीखने में मन लगता होगा, टीचर बनने की संभावनाएं हैं। मन में सुंदर और सकारात्मक विचार आएंगे। पांचवा भाव पुण्य का भी होता है, पुराने जन्मों के पुण्य का, तो मन में सुंदर और सकारात्मक विचार रहेंगे, पितरों का आशीर्वाद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा के छठे भाव का। जब चंद्रमा छठे भाव में होता है तो व्यक्ति के मन में हल्का तनाव बना रहता है, क्योंकि 6, 8, 12 ये दुष्ट स्थान होते हैं। चंद्रमा 6, 8, 12 में जब भी जाता है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है। मन में थोड़ा सा तनाव बना रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है, शत्रुओं पर जीत मिलेगी, लेकिन फिर भी वो उसके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकता है। सेवा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे डॉक्टरी वाला हो गया और समाज सेवा इत्यादि जितने भी काम हैं, इन सब में बढ़िया है, इसमें काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भावनाएं, इमोशंस कई बार व्यक्ति को नेगेटिविटी की तरफ खींच सकते हैं, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर और दूसरे ग्रह अच्छे हैं तो अच्छा है। चंद्रमा, अब बात करते हैं चंद्रमा 7वें भाव में। 7वां भाव है विवाह और पार्टनरशिप का। चंद्रमा जब 7वें भाव में होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में पाता है। रिश्तों में उसके मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, साझेदारी उसके लिए लाभकारी होती है। विवाह के बाद मन स्थिर रहता है। कभी कभी संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और विदेश यात्रा, विदेश संपत्ति मिलने की संभावना भी हो सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा 8वें भाव में। 8वां भाव होता है रहस्य का, अंतर्ज्ञान का, परिवर्तन का। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा 8वें भाव में हो, वो मानसिक रूप से थोड़ा मन में चिंता करने वाला हो सकता है। बहुत गहरी सोच हो सकती है। उसके मन की बातों को समझना सामान्य लोगों के लिए आसान ना हो। और ज्योतिष, गुप्त विद्या, शोध वाले कार्यों में उसकी रुचि हो सकती है। अचानक मन की स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी बहुत खुश तो कभी दुखी। मन में उतार चढ़ाव रहेंगे इस तरह से। और एक अंतर्ज्ञान की शक्ति व्यक्ति में रहती है, जिसमें कुछ चीजें उसे पहले से ही वो फील कर लेता है कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं चंद्रमा 9वें भाव में। चंद्रमा जब 9वें भाव में होता है तो ये भाग्य को बहुत मजबूत करता है, क्योंकि भाग्य, 9वां भाव भाग्य से है, धर्म से है, यात्रा से है। व्यक्ति धार्मिक और नैतिक विचारों में परिपक्व होता है। पिता के साथ उसका जो रिश्ता होता है काफ़ी क्लोज होता है, अच्छा होता है। अनेक दूर की यात्राएं कर सकता है। मन में हमेशा सकारात्मकता और आशा बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो मैं ये कर लूँगा। एक पॉजिटिविटी रहती है व्यक्ति में। ये इसका पॉजिटिव प्रभाव हो गया चंद्रमा का 9वें भाव में। अब बात करते हैं चंद्रमा 10वें भाव में। जब चंद्रमा 10वें भाव में होता है व्यक्ति की कुंडली में, तो 10वां भाव है कैरियर की, पहचान का। व्यक्ति मन से और दिल से काम करता है।
समाज में सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है, कैरियर में स्थिरता रहती है, लोगों पर चंद्र का प्रभाव दिखता है, अर्थात एक जो काम करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, बहुत सीधा और सच्चा और सरल। कभी भी राजनीति में नहीं पड़ते ऐसे लोग। सरकारी या जनता से जुड़े कामों में सफलता मिलती है। मन साफ होता है तो काम जो होता है बहुत प्यार से, मोहब्बत से होता है। लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान होती है सीधे सरल व्यक्ति के रूप में। अब बात करते हैं चंद्रमा 11वें भाव में। चंद्रमा जब 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति की मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होती हैं। ये जो भाव है लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का है, मित्रों का है। मित्रों का एक अच्छा सहयोग मिलता है। आय के मल्टीपल सोर्स होंगे, अनेक सोर्स हो सकते हैं। दिमाग में नए अवसर आते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं। मन खुश रहता है, आशावादी होता है व्यक्ति, क्योंकि 11वां भाव में चंद्रमा होकर आप समझे तो 5वें भाव को भी देख रहा है। 5वां भाव है पूर्व जन्म के पुण्यों का, तो ये एक पॉजिटिव है चंद्रमा के लिए 11वां भाव। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा के 12वें भाव में होने पर। चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। विदेश, ये जो भाव है 12वां, ये विदेश, मोक्ष और अंतर्मन का भाव है। विदेश यात्रा या विदेश में लाभ के योग बन सकते हैं। मन में अत्यंत कल्पनाशीलता रह सकती है। आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर झुकाव रह सकता है। अकेले रहने का आनंद व्यक्ति ज़्यादा उठाता है। लेकिन ये जो मैंने बताया अभी, चंद्रमा 6, 8वें और 12वें भाव में जब होता है तो एक मन में एक उलझन रहती है। ऐसा ही इसमें भी है। 12वें भाव में होने पर व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, ठीक है, अकेले रहना पसंद करता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है चंद्रमा का 12वें भाव में होने पर। वैसे अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं हर दिन बदलती हैं। ये ऐसा ही है जैसे हमारे मन में हर दिन उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। ये अभी मैंने बताया 1 से लेकर 12 भावों में चंद्रमा की पोजीशंस के प्रभाव। इसके अलावा अगर चंद्रमा स्ट्रांग भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपर स्ट्रांग है। कभी उससे मुश्किलें आएंगी नहीं, कभी वो परेशान होगा ही नहीं। आप समझते हैं कि जब चंद्रमा हर दिन अपनी कलाओं को चेंज करता है, इसी प्रकार हमारे मन में जो उतार चढ़ाव आते हैं इस चंद्रमा के कारण आते हैं। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमा की 1 से लेकर 12 भावों में बैठने से मिलने वाले सभी प्रभाव। जीवन की चुनौतियों को अगर आपको सही से फेस करना है तो अपने मन को हमेशा शांत और प्रसन्न बनाए रखना है। और चंद्रमा अगर शुभ है तो सब कुछ शुभ है। मुश्किलें आएंगी और वो चली जाएंगी, लेकिन वो आपके मन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, आपको मजबूत ही बनाएंगी। ऐसी ही गूढ़ और सरल ज्योतिषीय जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपका समर्थन हमें और बेहतर ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।